एक और बहुत बड़ा हमला हुआ है रातों रात। ओवरनाइट बैटल, अनदर ओवरनाइट बैटल ऑन डेरा इस्माइल खान। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर फितनल खारिज का हमला हुआ 5 घंटे तक। आपको पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जो DGISPR की प्रेस बेबसी नजर आती है, हथियार डालते नजर आते हैं, सरेंडर नजर आते हैं। जबकि इस ऑपरेशन में 7 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 11 एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं और 50 पुलिस पर्सनल, अच्छा कहीं पर ये अब देखें जो मैं इस वक्त अभी पोस्ट पढ़ी हूँ उसके ऊपर है कि 50 लोगों को जो है 50 पुलिस पर्सनल को उन्होंने मार दिया। जयशंकर डिक्लेयर्स इंडिया तालिबान अलायंस अगेंस्ट पाकिस्तान आफ्टर काबुल अटैक, और उसने कहा है कि वी फेस अ कॉमन थ्रेट। अफगानिस्तान एग्रीज POK बिलोंग्स टू यू, एंड सेकेंडली जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो भारत के साथ लगता है। गेम ओवर फॉर पाकिस्तान। तो इंडिया में बैठ के अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर धमकी दे रहा है पाकिस्तान को और कह रहा है कि हमें टेस्ट ना करो। इसके मुकाबले में दिल्ली में अफगान फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी, पगड़ वाला, दाढ़ी वाला, जिसको उर्दू भी ठीक तरह से नहीं आती, उर्दू हिंदी में उसको मजबूर किया जाता है, वो आपको कंपोज नजर आता है, वो आपको मुतमईन नजर आता है, वो आपको इन कंट्रोल नजर आता है। ये जो खारजी ग्रुप था इसने ना सिर्फ इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर दाखिल हुए बल्कि यहाँ पर इन्होंने अपने लिए फोटो सेशन भी कराया, इन्होंने वीडियोस को भी रिकॉर्ड किया। जयशंकर ने जो अफगान वजीर खारजा को बुलाया और अफगान वजीर खारजा ने नई दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान को वार्निंग दी, और इस फोटो सेशन में दावा किया गया कि जनाब हमने काबुल पर होने वाली एयर स्ट्राइक्स का बदला ले लिया। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। लेकिन अब 2 खबरें हैं और 2 अहम ऐलानात हैं। इन दोनों खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है और इन दोनों ऐलानात का ताल्लुक भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ही है। पहली खबर डेरा इस्माइल खान की है, जहां पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर फितनल खारिज का हमला हुआ। 5 घंटे तक जारी रहने वाले इस मुकाबले में तमाम हमला आवर खारजी जहन्नुम रसीद कर दिए गए, जबकि इस ऑपरेशन में 7 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 11 एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करने वाले ये जो खारजी ग्रुप था इसने ना सिर्फ इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर दाखिल हुए बल्कि यहाँ पर इन्होंने अपने लिए फोटो सेशन भी कराया, इन्होंने वीडियोस को भी रिकॉर्ड किया और वीडियोस को रिकॉर्ड करके इन्होंने सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को रिलीज भी किया। और इन वीडियोस और इस फोटो सेशन में दावा किया गया कि जनाब हमने काबुल पर होने वाली एयर स्ट्राइक्स का बदला ले लिया है। अब ये जो बदले की कार्रवाई है, ये जनाब ये जो पॉइंट है इसके अंदर, ये जो ट्विस्ट है, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। दूसरी खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुताल्लिक है, जहां ड्यूरेंट लाइन पर कम से कम 3 मुकामात पर तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर फायरिंग के वाकयात हुए और पाकिस्तानी फौज की तरफ से इसका भरपूर जवाब दिया गया। अब इन 2 खबरों से एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ साबित हो गई कि अफगान हुकूमत का यह दावा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, ये 100% गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये जो लोग जिन्होंने डेरा इस्माइल खान के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर एंट्री की, वहां पर 5 घंटे तक ये जो कश्तो खून का बाजार है वो गर्म किया, उनको ये कहने की जरूरत ना पेश आती कि जनाब हमने ये जो सारे का सारा अमल किया है ये काबुल स्ट्राइक्स का जवाब देने के लिए है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के दरमियान इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है और दोनों मुल्क सरहदी तनाज़े के साथ साथ अब ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू है इसको लेकर आमने सामने आ गए हैं। तो ये बताती हूँ कि एक और बहुत बड़ा हमला हुआ है रातों रात। ओवरनाइट बैटल, अनदर ओवरनाइट बैटल ऑन डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान में तालिबान दहशतगर्दों ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला किया और ये कई घंटों तक ये दो बदू फेस टू फेस लड़ाई चलती रही है। और डेरा इस्माइल खान में स्कूल के जो तकरीबन कह रहे हैं कि क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था तो जो स्टूडेंट्स और जो भी टीचर्स थे वो पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले ही थे, तो 7-8 ऑफिशियल्स जो हैं वो उसके अंदर हलाक हो चुके हैं और कोई 5-6 कहे जा रहे हैं दहशतगर्द जिनको
हलाक किया गया। तो ये है सिचुएशन। और एक तरफ जो टीटीपी है वो सड़कों पर निकली हुई है और इस्लामाबाद एंटर हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो तालिबान दहशतगर्द हैं वो डेरा इस्माइल खान के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एंटर होते हैं और वहाँ पे जाके वो ये दहशतगर्दी करते हैं, जिसमें 6-7 कह रहे हैं कि जी वो शहीद हुए लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जो तस्वीरें चल रही हैं उसमें तो बहुत सारी डेड बॉडीज़ वगैरह इस तरह की नज़र आ रही हैं। वो पुरानी भी हो सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन आपको पता है जितना बताते हैं तो वो उतना तो नहीं बताते जितना होता है, कम ही बताते हैं ना। ये सिलसिला है डेरा इस्माइल खान की। सारी जो मैं देख रही थी फुटेजेस चल रही थी, ऑब्वियसली आपको पता है वैसे तो ब्लैकआउट आप जितना भी कर लें, एक्स जो है ट्विटर, वहाँ पे तो आप रोक नहीं सकते किसी भी ऐसी चीज़ आने से। आगे लगी हुई हैं स्कूल के अंदर बहुत खौफनाक किस्म की जो वीडियोज़ और फुटेजेस हैं वो चल रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि DI खान में जो है वो हैवीली आर्म्ड 6 to 7 TTP टेररिस्ट जो थे वो उन्होंने मैनेज टू एंटर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और 50 पुलिस पर्सन। अच्छा, कहीं पर ये आप देखें जो मैं इस वक्त अभी पोस्ट पढ़ी हूँ उसके ऊपर है कि 50 लोगों को जो है 50 पुलिस पर्सनल को उन्होंने मार दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतना, जितना भी है। और जो दूसरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जी 7 लोगों को मारा है। ये पिक्चर आप देखिए, अक्टूबर 11, 2025, अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जिसको बाहर ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं है, यूनाइटेड नेशंस उसको ट्रैवल करने की परमिशन देता है। ये आदमी लैंड करता है दिल्ली में और मैसेज बड़ा क्लियर, वी स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी कि टेबल्स पूरे टर्न हो गए। कहाँ कांदाहार, कहाँ आज पाकिस्तान के अंदर, अब कांदाहार किया जाएगा भारत की तरफ से। और ये इंडिकेशंस अफगानिस्तान ने दे भी दिए। ओ भाई अब तो खुश हो जाओ हिंदुओं। आज हुआ क्या है अब देखिए, ये सबसे बड़ी मजे की बात है। जयशंकर ने एक वर्ड यूज किया कि अफगानिस्तान हमारा कंटिन्यूअस नेबरर है। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको सुनने के बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी जो अफगानी है ये हमेशा ही भारत के साथ खड़े थे। ये जितने भी न्यूज़ में बता रहा हूँ ये सारे दोबारा से मैंने डाल दिए हैं, टेलीग्राम में जाकर देख लेना। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। यानी कि आपने क्या बोल दिया, कंटिन्यूअस का मतलब है कि वी शेयर द सेम बॉर्डर। 106 किलोमीटर वकान कॉरिडोर, ये रहा वकान कॉरिडोर। वकान कॉरिडोर अगर देखेंगे वो अफगानिस्तान को भी ज्वाइन करता है, पतली सी पट्टी है और वो POK को वो ज्वाइन करती है। अब आप सोच के देखिए, POK जो है उसका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, और हमने बोल दिया कि POK हमारा है और अफगानिस्तान ने बोला वी एग्री विद यू। क्या बोला, दोबारा बोलता हूं, अफगानिस्तान एग्रीज, POK बिलोंग्स टू यू, एंड सेकेंडली जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो भारत के साथ लगता है। गेम ओवर फॉर पाकिस्तान।